वेलकम बच्चों। बीए पार्ट थर्ड फिलॉसफी पेपर सेकंड कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी समकालीन भारतीय दार्शनिक। मैं हीरू फैरवानी, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम CIP यानी कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी इस पेपर में श्री अरविंदो पर चर्चा करेंगे। अरविंद पर चर्चा करने से पहले मैं आपको पहले जो टॉपिक हम कर चुके हैं वो बता देती हूँ। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राधाकृष्णन और महात्मा गांधी, इन 3 टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे श्री अरविंदो। श्री अरविंद जो है एक प्रखर चिंतक थे और मौलिक विचारक भी थे। इनके दर्शन पर अद्वैत, वेदांत और योग की अमिट छाप दिखाई देती है। इन प्रभावों के अलावा श्री अरविंद जो है एक दृष्टा, एक चिंतक, एक सत्य का अन्वेषण करने वाले दार्शनिक रहे हैं। इनका जो दर्शन है वो पूरी तरह से अंतर्दृष्टि पर आधारित है। इन्होंने पश्चिम और पूर्व के जितने भी दार्शनिक मान्यताएं हैं उनमें एक नई दिशा प्रवाहित की। उनकी दृष्टि हमेशा संश्लेषणात्मक रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरविंद का दर्शन जो है पूर्ण दर्शन की श्रेणी में आता है। ये एक आइडियलिस्ट भी थे, यानी आदर्शवादी चिंतक थे। इनको आइडियलिस्ट मानने के कारण 2 हैं। सर्वप्रथम वे चरम सत्ता को आध्यात्मिक मानते हैं और दूसरा कारण ये है कि उन्होंने मानव जीवन का जो चरम आदर्श है, दिव्य जीवन या आध्यात्मिक जीवन को इन्होंने माना है। तो अरविंद का जो दर्शन है वो शंकराचार्य के एकवादी और आदर्शवादी दर्शन से हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। और इनके दर्शन को पूर्ण अद्वैत का नाम जिसने दिया वे हैं हरिदास चौधरी। उन्होंने अरविंद के दर्शन को पूर्ण अद्वैत दर्शन माना है। अरविंद के दर्शन की मूल बात यह है कि उन्होंने जड़ और चेतन इन 2 सत्ताओं को स्वीकार किया है और किसी भी दर्शन के लिए ये उचित नहीं है कि वह जड़ की सत्ता को अस्वीकार कर दे या चेतन की सत्ता को अस्वीकार कर दे। कोई भी आध्यात्मिक दार्शनिक है जो जड़ की सत्ता को अस्वीकार कर देता है वो दर्शन एक पक्षी हो जाता है। ठीक इसी तरह जो जड़वादी हैं या भौतिकवाद है ये चेतन की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं तो उनका दर्शन भी जो है एक पक्षी हो जाता है। तो अरविंद जो है इस बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि भौतिकवाद एक पक्षी सिद्धांत है क्योंकि वो चेतन की सत्ता को नहीं मानते हैं, और प्रत्ययवाद भी एक पक्षी सिद्धांत है क्योंकि वो भी जड़ की सत्ता को नहीं मानते हैं। तो उपनिषद जो है इस सत्य को स्वीकार करता है, जड़ जो है वो वास्तव में चेतन ही है, जड़ भी ब्रह्मा का ही अंश है। तो दर्शन के इतिहास में ये एक हमारे सामने अजीब बात देखी गई है। भौतिकवादियों ने आत्मा को अस्वीकार कर दिया और प्रत्ययवादियों ने जड़ की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दर्शन या तो जीवन से ही कट गया या आत्मा से कट गया। भौतिकवादियों ने ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है इंद्रिय जन्य अनुभूति को माना
और इंद्रियजन्य ज्ञान जो है उसकी एक बड़ी सीमा है। ज्ञान का एक व्यापक क्षेत्र हमारे सामने है जो इंद्रियों की परिधि से भी बाहर है। इसको अरविंद ने जड़वादी निषेध कहा है तथा इसे एक पक्षी भी बताया है। दूसरी तरफ आध्यात्मवादी जो हैं वो वास्तविक सत्ता, जगत की जो सत्ता है उसको अस्वीकार कर देते हैं। इसे अरविंद ने वैराग्य मूलक अस्वीकृत, द रिफ्यूज़ल ऑफ द एसेटिक कहा है। तो अरविंद ने इसे भी एक पक्षी बताया है। वेदांत दर्शन में आत्मा की सत्ता को माना तथा जड़ की सत्ता को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो इस एक पक्षी चिंतन जो है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उत्थान में जो है बाधक साबित हुआ है। आध्यात्मिक उत्थान के लिए वेदांत दर्शन का जो है बहुत ही भारतीय दर्शन में अमूल्य योगदान रहा है। परंतु अरविंद कहते हैं कि एकांगी दर्शन जो है भारत के उत्थान में बाधक सिद्ध हुआ है। इसलिए श्री अरविंद ने भौतिकवाद और आध्यात्मवाद इन दोनों का एक अनूठा समन्वय अपने पूर्णतावादी दर्शन में प्रस्तुत किया है, जिसकी हम अब चर्चा करेंगे। इनका पूरा सिद्धांत जो है अद्वैतवाद के नाम से ही जाना जाता है और इनके पूरे ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो वेदों का ज्ञान ही है। ये कहते हैं कि परम सत्ता जो है वो एक है, परंतु इस एक परम सत्ता में संसार की सारी विभिन्नताएं, जितनी भी विभिन्नताएं, उन सभी का विरोध जो है, उन विरोधों का समन्वय हमें इस परम सत्ता में दिखाई देता है। इसलिए वे अपने अद्वैतवाद को एक समन्वयात्मक या मेल कलायित करना, समन्वय का मतलब सारी विरोधों को एक पक्ष में लेना। तो इनका अद्वैतवाद जो है समन्वयात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसमें भौतिक पक्ष भी वास्तविक है और आध्यात्मिक पक्ष भी वास्तविक है। ठीक है। अरविंद के दर्शन में, दर्शन को पूर्ण योग या सर्वांग योग भी हम कहते हैं। अरविंद ने मानस से अतिमानस के स्तर पर जाने के लिए योग के मार्ग को स्वीकार किया है और इस योग में ज्ञान, भक्ति, कर्म, राजयोग और मंत्र साधना शामिल हैं। योग के सभी पक्षों का जो एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं उनका समावेश हमें श्री अरविंद के दर्शन में देखने को मिलता है। इसलिए इसे सर्वांग या पूर्ण योग भी हम कहते हैं। अरविंद के दर्शन में मानस और अतिमानस ये दो सिद्धांत मुख्य रूप से पॉपुलर हैं। मानस का मतलब है कि हमारे जीवन का जो अज्ञान का क्षेत्र है उसमें मानस जो है सबसे उच्चतम स्तर पर है। जब हम इस क्षेत्र को पार कर जाते हैं तभी हम वास्तविकता के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वास्तविक सत्ता का क्षेत्र जो है वो ज्ञान है, विद्या है, जिसकी अनुभूति हमें अतिमानस के स्तर पर होती है। परंतु अतिमानस के स्तर पर पहुंचने से पहले मानस के स्तर को प्राप्त करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार अरविंद के विकासवाद में मानस बौद्धिक जीवन वाले मनुष्यों का वो महत्वपूर्ण स्तर है जिसके माध्यम से हम वास्तविक सत्ता के क्षेत्र में जो उच्च स्तरीय चेतना है, जिसमें परम सत्ता से एकत्व की अनुभूति प्रकट रूप से हो सकती है, उसी में ही हम पहुंचते हैं। तो ये उसका मानस का क्षेत्र है। दूसरा इन्होंने अतिमानस का क्षेत्र माना है, यानी ज्ञान या विद्या के क्षेत्र में पहला स्तर जो है वो अतिमानस है, जिसमें धीरे धीरे चेतना का आरोहण होता है और परम सत्ता के रूप में हमें वास्तविक अनुभूति होती है। तो अतिमानस मनुष्य का ईश्वर के देवत्व के रूप में वास्तविक
रूपांतरण है। अतिमानस का स्तर जो है वो मनुष्य के मानव स्तर पर बदलाव का स्तर है जो रूपांतरण से प्राप्त होता है, और यह रूपांतरण जो है योग के द्वारा ही संभव होता है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अरविंद ने अपनी तत्व मीमांसा में 2 प्रकार के निषेध स्वीकार किए हैं। वे कहते हैं कि सत्ता अपने पूर्ण रूप में है, परंतु हम वास्तविक ज्ञान को जब तक जान नहीं पाते हैं, एकांगी ज्ञान को पूर्ण ज्ञान हम मान लेते हैं। और एकांगी ज्ञान के संदर्भ में ही इन्होंने 2 प्रकार के निषेधों की चर्चा की, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, जड़वादियों का निषेध और वैराग्यवादियों का निषेध। जड़वादी में मैंने आपको बताया कि भौतिक पदार्थों की सत्ता को जो है विश्वास करते हैं और आत्मा की सत्ता का ये निषेध करते हैं। और वैराग्यवादी ये भी जड़ की सत्ता को अस्वीकार करते हैं और ये आत्मा, वास्तविक सत्ता आत्मा को ही मानते हैं। ये कहते हैं कि जड़ और आत्मा जो है एक ही सत्ता है और एक ही सत्ता के ये दोनों अलग अलग स्तर हैं। इसलिए सन्यासी लोग या वैराग्यवादी लोग जो हैं जड़ की सत्ता का निषेध करते हैं, जो कि उचित नहीं है। इस तरह से अरविंद ने अपने पूर्ण अद्वैतवाद में अपने मानस, अतिमानस और निषेध की अस्वीकृतियों की चर्चा की है। ठीक है, थैंक यू।